नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच घमासान जारी है। अब दिल्ली सरकार के ही सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी डीआईपी ने आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। इस राशि का भुगतान 10 दिन के अंदर करने के लिए कहा गया है। मामले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया, तो इस नोटिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ का रिकवरी नोटिस मिला है। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सचिव ने इस रिकवरी नोटिस को भेजा है। साथ ही इसमें 10 दिनों के भीतर ही इसे जमा करने को कहा गया है। 10 दिन में 164 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी के प्रॉपर्टी के रूप में आपका दफ्तर सील किया जा सकता है। उपराज्यपाल के जिस आदेश के तहत डीआईपी ने रिकवरी नोटिस जारी किया है उसमें कानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कही गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-16 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया था। 19 दिसंबर को सबसे पहले एलजी ने इस आदेश में मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि निर्धारित समय के भीतर अगर पार्टी भुगतान नहीं करती है तो कानूनी कार्रवाई के साथ पार्टी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दें। जाहिर है इस कार्रवाई के बाद एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर चल रही बीजेपी और आप में तनातनी और बढ़नी है, यानी राजधानी का सियासी पारा फिर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं। हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है। कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है। जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें। ये अफसर, ये अफसरों के ऊपर नियंत्रण का, नाजायज नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है। संवैधानिक रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे दे के अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। मध्य प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लेके हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो, या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में वसूलो उनके मुख्यमंत्रियों से। ये अफसरों पे कंट्रोल का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें, मंत्रियों को टारगेट करें और काम ना करें, जनता के लिए काम ना करें। केजरीवाल जी चाहते हैं अफसरों को जनता के काम पे लगाएं,
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अफसर केवल और केवल केजरीवाल जी के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर टारगेट करते रहें, काम ना करें। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता अफसरों पे नाजायज़ कंट्रोल का किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि अफसरों का दुरुपयोग बंद करें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो अफसरों से काम कराए। अफसरों का दुरुपयोग करके इस तरह से चुनी हुई सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को टारगेट कराना अफसरों से बंद करें, बल्कि काम करने दें। और जहां जहां की जनता ने आपको चुना है, आप अपने अफसरों से काम कराओ, उनको काम पे लगाओ। ये नोटिस। तो एक बार फिर से दिल्ली में एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही हैं। और अब आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया गया है, वो भी नोटिस डीआईपी की तरफ से जारी किया गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले प्रदीप जी, आपका रुख करेंगे। अब जिस तरह से अभी आपने सुना कि मनीष सिसोदिया साहब ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, और उन्हें निर्देशित कर रही है, उन्हें दबाव में ले रही है कि किस तरह से काम किया जाए और किस तरीके से करना चाहिए। यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया गया है। सर देखिए, जब मनीष सिसोदिया जी फंस गए हैं, आम आदमी पार्टी फंस जाती है, तो इस प्रकार के वो आरोप लगाती रहती है, कोई नई बात नहीं है। अब अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो कमिटी फॉर सेंट्रल कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में CCRGA को ये निर्देश दिया था कि आप एक मतलब ये विज्ञापन जो आम आदमी पार्टी की सरकार डालती रहती है, आम आदमी पार्टी, तो उस पे ये 2016 का मामला है। अब जब इनको न्यायिक प्रक्रिया करने के बाद भी जब कोई राहत नहीं मिली, तो अब ये अफसरों के कंधे पे रख के गोली चला रहे हैं। तो इनका जब से ये सरकार में आए, जब से इनका उद्भव हुआ है, तब से इन्होंने कुछ नया आरोप लगाने के अलावा अगर कुछ किया हो तो बताइए। इसके पहले हम तो 25 सालों से नहीं है सरकार में। इसके पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की। उन्होंने बहुत से काम किए। देखिए, हम विपक्षी पार्टी जरूर हैं, लेकिन जब एक नागरिक के हिसाब से सोचा जाए या एक सामान्य वोटर के हिसाब से सोचा जाए, तो आप बताइए कितने ज्यादा विज्ञापन आते थे पूर्व की कांग्रेस की या भाजपा की सरकारों में। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि राजनीतिक दल अपने को आपको चमकाने के लिए इस तरह के पैसे ना खर्च करें। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जैसे ही सरकार में आई, वैसे के वैसे ही 550 करोड़ रुपए आपने निर्धारित कर दिए इंफॉर्मेशन और ये विज्ञापन के लिए। नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए आपके पास समय से पैसे नहीं रहते हैं, और बहुत से कामों के लिए आपके पास पैसे नहीं रहते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जी तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ना कि आप भी तो ऐसा कर रहे हैं कि दूसरे राज्य में आपकी सरकार है और दूसरे राज्यों में आप विज्ञापन दे रहे हैं। जी, मैं जानता था ये प्रश्न आप जरूर करेंगे, तो उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सर, पंजाब का जो है विज्ञापन हो रहा था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अपना विज्ञापन कराएं, लेकिन वो केवल और केवल चुनाव के समय कराएं, उसके बाद वो सन्नाटा काट लें। उसके बाद क्या विकास कार्य नहीं हो रहा है पंजाब में कि आप उसका विज्ञापन कर सकें? केवल चुनाव के समय ही आप जाकर के अगर विज्ञापन करेंगे तो कोई राजनीतिक दल का कोई सामान्य आदमी को भी इससे क्रोध आएगा कि नहीं। लेकिन देखिए, विज्ञापन होता है चुनाव समय करेंगे, चाहे चुनाव के पहले करिए। आप जिस राज्य में सरकार बनाए हुए बैठे हुए हो, उस राज्य की गाड़ी कमाई का पैसा जो है, जनता की कम पैसा, आप दूसरे राज्यों में कैसे बर्बाद कर सकते हैं? नहीं, आप मतलब आपके हिसाब से चुनाव में अगर कोई पार्टी अपना विज्ञापन करती है और सरकार एक्सचेकर के पैसे का दुरुपयोग करती है तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे अनुसार कभी नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार जाएंगे तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और अगर मेरे अनुसार चले जाएंगे, सुन लीजिए, अगर मेरे अनुसार चले जाएंगे तो विज्ञापन तो सरकारों को केवल इस बात का देना चाहिए कि ये इस योजना को हम ला रहे हैं और इस योजना को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन आप लोग ये नहीं करते। आप करते क्या? सुन लीजिए, आप करते क्या है? आप विज्ञापन देते हैं कि हमने ये काम करा दिए, हमने यहाँ लोकार्पण करा दिया, हमने यहाँ शिलान्यास करा दिया। आप ये देते हैं विज्ञापन में। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो अभी केंद्र से 50 बसें आई थी, इलेक्ट्रिक जो विद्युत चालित बसें हैं वो आई थी दिल्ली की जनता के लिए। उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने उसने क्या किया? उसने खाली दिया बधाई
जो 50 बसें आपको मिली और कितना पूरी दिल्ली पट गई उन विज्ञापनों से, तो क्या उस पर कोई प्रतिरोध न करे, उस पर कोई। और वैसे भी ये जो मामला है जिसके हम चर्चा में बैठे हैं, ये 2016 का मामला है, आज 2023 हो गई है, ये 2016 का मामला है। न्यायालय देखिए क्या है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, अब जब ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार फंस गई है तो इस प्रकार का दोषारोपण ठीक है चलेगा, लेकिन अभी ये तो इस मामले को अगर देखा जाए तो उनके जितने भी आरोप है उनमें कोई नई बात नहीं है। कुछ नया आरोप होता है तो हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, काम नहीं करने दे रहे हैं, मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं, ये पुराना रिकॉर्ड हुए घिस चुका है ये रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, मीडिया के बंधु भी और जनता भी जो है समझ चुकी है कि इनके पास कुछ है नहीं इस बात का अपने आप को बचाव करने के लिए, चारों तरफ से ये घिर चुके हैं। ठीक है, काजी इमरान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। काजी इमरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरी तरह गिर चुके हैं, कुछ बचा नहीं है और अब केवल माथा पीट रहे हैं और आम आदमी पार्टी अब केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है क्योंकि अपने आप को चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। देखिए, इनकी बात पे मुझे सिर्फ हंसी आ सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इतनी बुरी तरीके से घिर चुके हैं कि दिल्ली जैसे छोटे से राज्य से अपना सफर शुरू करने वाली पार्टी महज 10 साल के अंदर अपने काम की राजनीति के दम पर, अपने मुद्दों की राजनीति के दम पर आज राष्ट्रीय पार्टी बनके इनके सामने खड़ी है। दरअसल यही सबसे बड़ा संकट है इनके लिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समक्ष एक मजबूत, व्यवहारिक, सशक्त विपक्ष के रूप में खड़ी है, मुखरता से इनसे सवाल कर रही है, इनको बेनकाब करने का काम कर रही है और अपनी काम के राजनीति के दम पर, अपने मुद्दों की राजनीति के दम पर पूरे देश के अंदर अपने आप को विस्तारित कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो काम की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है और राज्य दर राज्य अपना विस्तार करती जाती है। जैसे अभी दिल्ली के अंदर इनको 2 बार हमने हराया, सिर्फ पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई, इनके सामने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, पंजाब के अंदर सरकार बनाई, दिल्ली एमसीडी में इनको हराया, गुजरात जो इनका गढ़ था वहां पर 13% वोट लेकर हमारे 41 लाख लोगों का वोट हासिल किया, समर्थन हासिल किया। काजी इमरान जी, आप शायद भूल गए हैं, आप शायद भूल रहे हैं क्योंकि नेताओं की अक्सर आदत होती है मंचों पर वो संबोधित करते हैं, तो वही आप यहां पर कर रहे हैं। सवाल आपने क्या है, किसको कितना हराया, कितना वोट परसेंट बैंक आपका गया, कितना वोट मिला आपको, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि भाई आप जो है दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार के वाया सरकार ऑफ आम आदमी पार्टी। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए पूरी बात सुनिए भाई। दिल्ली सरकार की तरफ से एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, दिल्ली सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको प्रकाशित करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, और ये क्या कर रहे हैं, जब ये राजनीति में आम आदमी पार्टी को नहीं रोक पा रहे हैं, जब ये मुद्दों के मामले में आम आदमी पार्टी को नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्होंने दिल्ली के सर्विस डिपार्टमेंट पर अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से एक तरह से कब्जा बनाने की कोशिश की है, उसको नियंत्रण में लेने की कोशिश की है। ये दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं, ये दिल्ली की सरकार से बदला ले रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी से बदला नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाते हैं, इसलिए ये इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरीके से ये सरकार बनाते हैं, किस तरीके से सरकार चलाते हैं, स्पष्ट दिख रहा है। एक तरफ दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार है, जनता ने आम आदमी पार्टी को काम करने के लिए मौका दिया है और उसी काम के नाम पर हम फैलते जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, काम को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक केवल इतना बात बता दीजिए, उसके बाद संदीप जी के पास आ रहे हैं क्योंकि संदीप जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। संदीप जी से जानेंगे कि क्या है CCRGA जो कमेटी गठित की गई, भाई कमेटी 3 सदस्यों की रही, एक चेयरमैन 2 सदस्य। इस कमेटी ने ये रिपोर्ट सौंपी कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो सरकार है उसने नियमों को ताक पर रखकर विज्ञापन के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। तो इसमें अब सरकार बीजेपी की कहां से आ गई? अच्छा, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने तंत्र का इस्तेमाल कर रही है, LG का इस्तेमाल कर रही है, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, इस पे इस तरह से अगर भोला बालक बना जाएगा तो मेरे ख्याल से हंसी आने के अलावा कुछ नहीं होगा।
किस तरीके से आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है, एलजी किसके अधीन काम कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। मैं यही बात कह रहा हूं, जनता सब कुछ देख रही है। क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के विज्ञापन दिल्ली के अंदर नहीं छप रहे? क्या दूसरी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारों का विज्ञापन दिल्ली के अंदर नहीं प्रकाशित हो रहा है? क्या आपके चैनल पर प्रकाशित नहीं होता? मैं कहता हूं, क्या वहां के अंदर भी सूचना एवं प्रसारण अधिकारी जो है वो वहां के मुख्यमंत्री को नोटिस देने की हिम्मत करेगा? अगर स्वच्छता की राजनीति की बात कर रहे हैं चैनल, तो क्या योगी आपने चैनल का नाम लिया, चैनल, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री को इस तरह का नोटिस मिलेगा? चैनल केवल राज्य नहीं देश भर में देखा जा रहा है। लीजिए, ठीक है, देश के अंदर सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, ठीक है, और उसी जनता और जो विज्ञापन, सुन लीजिए, चैनल केवल राज्य में नहीं पूरे देश भर में एक साथ प्रकाशित हो रहा है। और जो आप ये बात कर रहे हैं ना, ये होर्डिंग में टाटा बाय बाय स्वागत, इसका प्रचार प्रसार पैसा लगा हुआ है। और जो अखबारों का आप जिक्र कर रहे हैं वो होता है राज्य का अलग अलग होता है फ्रंट, नेशनल तो एक अलग हो गया, आप राज्यों में भी छपवा रहे हैं। और ये स्वागत है, फूलमाला, माल्यार्पण, विरोधाभास की जो भाषाएं आती हैं, वो होर्डिंग जो बड़ी बड़ी लगती हैं, टंगी होती हैं, उसका भी पैसा महत्वपूर्ण है। आप पहले बात को समझिए, आ रहे हैं आपके पास संदीप जी। ये जो पूरी कहानी है इसके लेखक आप ही हैं, यानी कांग्रेस। शुरुआत जो है कांग्रेस ने ही की है और आम आदमी पार्टी को आपने बहुत शानदार तरीके से फंसा दिया दिल्ली में। जानकारी है ना आपको? जी बिल्कुल है। और देखिए, पहली बात तो कांग्रेस का सिर्फ एक ही चीज कहना है, हाँ। दो झूठों की लड़ाई है। कांग्रेस सच के साथ आई है। ये एक बड़का मोदी है, एक छुटका मोदी है। एक अच्छा। बड़का झूठा है, एक छुटका झूठा है। हाँ। जिस तरीके से एक बड़का विज्ञापन देता है, छोटका विज्ञापन देता है। विज्ञापन और इवेंट की सरकार है दोनों। हाँ। कैसे मोदी जी 6,000 करोड़ से ज्यादा का अपने ऊपर विज्ञापन पर खर्च कर देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा योगेश जी, हमको वैक्सीन लगी, उसके पहले 17 वैक्सीन हमको मुफ्त में लगती है, सबको पूरे देश को लगती है। खतरे का टीका, टिकट का टीका। प्रदीप जी आएंगे कि कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। 17 टीका लगता है, लेकिन कभी देश में या किसी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया। हमको वैक्सीन लगी कोरोना के, और पूरे बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों ने 18 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिया, सिर्फ विज्ञापन में धन्यवाद देने के लिए मोदी जी। समझिए, ये जनता का पैसा है भाई। एक तरफ आप ठेके पर जो सेना तक रखने के लिए तैयार है, ठेकेदारी पर सेना रखेंगे, कहेंगे पैसे की कमी है, पेंशन खा जाएंगे, लेकिन विज्ञापन के लिए इतना पैसा खर्चा करेंगे। और आ जाते हैं 160 करोड़ रुपए योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया 2021 में, यानी चुनाव के पहले वाले साल में। और विज्ञापन कहां तक पहुंचा, मोदी जी और योगी जी में नाराजगी हुई बीच में, तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से और जो है मोदी जी का फोटो हटा दिया, और उसके बाद अपनी फोटो दिल्ली के एयरपोर्ट पे और पूरे दिल्ली के रोडों पर लगा दिया। उनकी पूरे जो है नंबर 1 उत्तर प्रदेश, पूरे दिल्ली की उसमें होर्डिंग लग गई। उसमें मोदी जी की फोटो बहरहाल नहीं थी। ये बात जो बड़ी दुखद थी, हमें थोड़ा लगा, बुरा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। बड़े शुभचिंतक हैं आप, बड़े शुभचिंतक निकले संदीप जी आप। सुन लीजिए, और बातें देखिए, इवेंट की सरकार है उसकी बड़ी गंभीर बात है कि मतलब आप जब कोई काम करते हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस की ये कमी रही हो या कुछ, समझिए, हम जितना काम किए उतना हम या तो बता नहीं पाए, किस तरह विज्ञापन को पैसा नहीं खर्च कर पाए। नहीं, हमने क्या नहीं दिया इस देश को, हमने मनरेगा दिया, हमने शिक्षा का अधिकार दिया, हमने ITI दिया, हमने 40 कोटी बिल लेके आए, हमने जो है किसानों की आय बढ़ाई, हमने जो है गरीब 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, हमने हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय ये मत कहिए, सुनिए संदीप जी, ये मत कहिए। सुन लीजिए, मेरी उम्र आपसे काफी कम है और ऐसे तजुर्बा भी आपको ज्यादा होगा हमसे। उम्र का, अगर उम्र में आप ज्यादा हैं तो क्योंकि मैंने जब देखा है कि अब, और देखा क्या, सुना भी है, पढ़ा भी है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती तो आप कह रहे हैं कि आप विज्ञापन, दीवालों में पेंटिंग होती थी, उस दौरान कि हमने ये काम कराया है। आपने शायद देखा हो और आपको इस बात की जानकारी होगी। देखिए, माध्यम टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे हमने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। मैं जवाब दे देता हूँ।
योगेश जी, कांग्रेस ने कभी भी, कांग्रेस की सरकार ने विज्ञापन नहीं छापा। हाँ। जिन वॉल राइटिंग की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी अपने पैसे और अपने खर्च पर वॉल राइटिंग कराती थी और आज भी वॉल राइटिंग कराते हैं। इसलिए कि भाई हम लोग जनता का पैसा, नारी कमाई का इस तरह वेस्ट नहीं चलिए, कर सकते। अब जो फंसा हमारे जो फंसा वही चोर, वरना कौन सा चोर अपने आप को कहता है कि नहीं मैं चोर हूँ। ये तो दिख ही रहे हैं आपको, आपके साथी बैठे हैं। नहीं, हम आएंगे इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, हम आएंगे इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अभी समय अभी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर अगर दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसके भी रास्ते हैं, केवल एक रास्ता नहीं है। दिल्ली के लिए कोई रास्ता नहीं खुला है, अन्य राज्यों के लिए भी रास्ता है। आम आदमी पार्टी अगर आरोप लगा रही है तो क्या कर रही है भाई? क्या तमाशा देख रही है क्या भाई? राजनीति कर रहे हैं तो अगर राजनीति करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीति नहीं करेगी क्या? तमाशा देखेगी? आप भी राजनीति करिए ना, आप भी बीजेपी शासित राज्यों को आप हिसाब किताब लीजिए, आप जनता के हितैषी है तो लीजिए, तमाम सारे रास्ते होते हैं। धनोज जी भाई, ये जो पूरी कहानी आ गई, पटकथा लिखी गई, कांग्रेस ने लिख दी, आम आदमी पार्टी अब फंस गई, विलन है इस पटकथा की आम आदमी पार्टी साबित होती नजर आ रही है। 10 दिन का समय मिला है और डीआईपी ने दिया है। सोचिए, ये भी एक डीआईपी की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। अगर 10 दिन में ये रिकवरी नहीं होती, पैसा नहीं जमा किया जाता, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर कैसा संकट नजर आएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी। खर्च करके जनता का पैसा, खर्च करके जनता का पैसा, जनाब मुस्कुरा रहे, क्या अच्छा क्या बुरा, किसे समझा रहे। देखिए, सवाल क्या नहीं है, आज की डेट की अगर बात करेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यह छुपने वाला चेहरा नहीं है। क्योंकि जो पहले तो मीडिया का भी बहुत कम हस्तक्षेप होता था, कम थे, लेकिन आज तो मीडिया भी बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया तो है ही शुरू से, गुलाम जब से देश गुलाम था तब से है। सवाल है यूटी, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में बॉस जो होता है, कानून के अनुसार, मैं अकॉर्डिंग टू कानून बात कर रहा हूँ, लॉ, बॉस जो होता है वो एलजी होता है, क्या जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, ठीक है, लेकिन उसका बॉस जो होता है वो एलजी होता है। आप कुछ भी खर्च करो, क्योंकि सरकारी पैसा है, उस पैसा को खर्च करो तो कम से कम एक बार बॉस से पूछ लो। लेकिन आप दावा कर रहे हो कि भैया हम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। अरे आप जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन कानून जो है, कानून आपको एक दायरा जो कानून का हस्तक्षेप है कि आपको जनता ने चुना है, आप 70 में से 70 सीट लेकर आए हो, मुख्यमंत्री हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बात कानून की आती है तो वहां एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मुख्यमंत्री के बॉस। तो आप कुछ भी खर्च कर रहे हैं तो आपको कम से कम उससे अप्रूवल लेना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन सबको पता, आपको भी पता, मुझे भी पता, पैनलिस्ट में बैठे हुए यहाँ जितने भी लोग हैं सबको पता है, यह किसी नेता के पैसा नहीं है, यह जनता के विकास का पैसा है। और जनता के विकास का पैसा आपको पता होगा, हर सरकार में PWD एक होता है कि पब्लिक वर्क का जो है कि पब्लिक का वर्क कीजिए, उसका डेवलपमेंट कीजिए, और उस डेवलपमेंट में आता है रोड, सड़कें, विद्यालय, नाली, शौचालय। अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र आपको गिना रहे थे कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, ये सब है कि जनता आपको, जनता के बीच में जाते हैं कि आप ये वोट दो, मैं सरकार बनाऊंगा तो आपको उससे बेहतर दूंगा। लेकिन यह नहीं कहते हैं कि आपको मैं अपना ही चेहरा चमकाऊंगा। जैसे अभी मान लीजिए जो नोटिस मिला है, तो नोटिस का जवाब दो। आपने खर्च किए हो ना, आपने ताल ठोक के खर्च किया तो ताल ठोक के जवाब दो नोटिस। अरे अब जवाब नहीं मांगा गया है, पैसा मांगा गया है, रिकवरी करने की बात कही गई है, 163 करोड़ रुपए। जवाब कहते हैं, जवाब मतलब उसी को जवाब कहते हैं कि आप जनहित में खर्च किए हो, आप दो, एक प्रोजेक्ट बना के दे दो कि हमने जनता के हित में विज्ञापन दिया, जनता के हित में ये दिया। क्योंकि हर हमेशा केजरीवाल साहब जनता की बात करते हैं, आप उनका वेशभूषा देखिए, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता? क्या पहन सकता है ना, लेकिन देखिए उनका पहनावा देखिए, ओढ़ावा देखिए, सब के सब ड्रामा है। तो विज्ञापन को भी ड्रामा कह लीजिए, और उस ड्रामे का अगर कोई संचालक है, मान लीजिए एलजी या मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट आपसे जवाब मांग रहा है, तो फिर आपको डर किस बात का? आप दो जवाब कि हमने पैसा खर्च किया, नहीं किया तो रिकवरी दो।
कानून है, आपसे कानून ने जवाब मांगा, कानून का जवाब कानून से दो, इसमें बुराई क्या? ठीक है, जवाब देना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी ये तो काजी इमरान जी बताएंगे और जानने की, उनसे समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन प्रदीप जी आपका भी जवाब लेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगला कदम आम आदमी पार्टी क्या होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रुख करेंगे। प्रदीप जी, आरोप वही लग रहे हैं और आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोलिए। एक बार प्रश्न दोहरा दे सर। आरोप वही लग रहे हैं आप पर कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप भी सत्तासीन है दूसरे राज्यों में और दूसरे राज्यों में आप विज्ञापन छपवा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया कि आप दिल्ली में विज्ञापन छपवा रहे हैं। देखिए संदीप जी ने यहाँ तक कह दिया कि होर्डिंग में किस तरीके के फोटो छपे, प्रधानमंत्री जी को लेकर के भी उनकी काफी सांत्वनाएं सामने आई। जी, ये जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, हाँ। क्या इनको पता है CCREA कमेटी फॉर कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट जैसी कोई संस्था है, कोई चीज है? वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे ये काम किया जिसके भी ये मुद्दा बना है। हाँ। अगर इन लोगों को इस बारे में नहीं पता है तो उस पर हमारा कोई दोष नहीं है। अगर इनको लगता है, आरोप लगाने से पहले ठोस आरोप लगाने चाहिए जिसके कुछ आधार हो। आधारहीन आरोप लगाना आम आदमी पार्टी का ये शुरू से ही, जब से ये पैदा हुए तब से इनका जो है ये मूल कृत्य रहा है। तो अगर चलिए उसी के आधार पर लगाए तो क्यों नहीं गए? चाहिए आप उत्तर प्रदेश में भी आए थे, बड़ा दावा कर रहे हैं कि आपने ये किया, हमारा आधार बढ़ रहा है। गुजरात में भी गए थे, तो वहां पे भी ये कमेटी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं ये। आप जाइए उन पर कंट्रोल करिए। उस पर अगर आएगा और उस पर अगर इस तरह से जांच होगी और जुर्माना वसूला जाएगा, ऐसी स्थिति जब होगी तब देखा जाएगा। अभी तो आपके ऊपर लगा हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी तो जो आरोप लगा ही रही है। संदीप जी भी तो कह रहे हैं कि आप दोनों लोग एक ही जैसे, एक छोटे एक बड़े साहब, दो लोग आ गए। नहीं, कांग्रेस कितने दिनों से अभी केंद्र में सरकार में नहीं है और जहां है वहां देखिए, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं होता है क्या? हमको तो छत्तीसगढ़ का विज्ञापन जो है सुदूर पंजाब में भी और इधर भी दिल्ली में भी देखने को मिलता है। राजस्थान के विज्ञापन क्या यहाँ नहीं छपते? राजस्थान सरकार की नीतियों का, या आप देखिए किसी भी होर्डिंग पे ऐसा तो है नहीं कि उनका लगता नहीं है। तो उनको भी सोच करके, विचार करके लगाना चाहिए। अब राज्यों की कर्मचारियों को पैसा रोक करके अगर विज्ञापन किया जाएगा तो जनता सवाल करेगी। और ये जो वर्तमान मामला है, सुन लीजिए, ये जो वर्तमान मामला है 2016 का है। कब आई थी ये सरकार में, कब आए थे आम आदमी पार्टी? 7 साल हो गए ना, 2014 के बाद 15 में आए थे और 2016 में जनता के शिकायतों पे लगा। ये भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि हम दिल्ली में है और LG जो है यूनियन टेरिटरी के LG होते हैं, जैसे कि अभी पूर्व में राजनीतिक विश्लेषक धनोज जी ने बताया। तो अब बताइए भाई, अगर हम दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के जो पैसे टैक्स से आते हैं और उसको अरविंद केजरीवाल जी अपना चेहरा चमकाने में लगाएंगे तो क्या हम जनता का साथ भी न दें? हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता अपने अपने रूपों से बताती रहती है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि असली मापक जो होता है चुनाव होता है। सबसे ज्यादा जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड आपके नाम पे है और आप इस तरह की बातें करें। अभी देखिए ये जो बहुत इतरार है ना कांग्रेस, अब एक थोड़ा सा ये दूसरा मुद्दा हो जाता है। कांग्रेस जैसे थोड़ी सी मजबूत होगी उस तरह से ये वापस हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो आरोप लगा है कि अगर 2016 भी इससे बात किया जाए तो ये कमेटी फॉर कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, ये बहुत बड़ा इनका फेर हो रहा है। 2014-15 में आपने सुना होगा सर, पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, हो सकता है आप अगर काफी समय से है तो आपने इस पर खबर भी चलाई होगी। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि एक रेड लाइट पे उनको एक भिखारी मिला था जिसने उनको 5 रुपए दान किए थे तो ये चुनाव लड़ सके। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी उसी प्रकार का, पता नहीं वो भिखारी दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब इस बार इनको कोई 163 करोड़ का ये जो 163 करोड़ जिसमें 99.131 करोड़ का जो है जुर्माना था और 64.31 करोड़ इस पे ब्याज लगाया गया है। अब ये पैसा ये कहां से देखे, इनको विचार करना चाहिए कि देखिए संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। आप बार बार ये आरोप लगा करके कि भाजपा अफसरों को करा दिया, अफसर इतने मूर्ख थोड़ी है, वो संवैधानिक दायित्व पे है, वो संविधान के दायरे में ही काम। आ गई बात आपकी, आ गई बात आपकी, संविधान के दायरे में आ गई बात आपकी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, जो ये कमेटी ने अपने रिपोर्ट सौंपी है इसमें 4 बिंदु का उल्लेख किया गया है। काजी जी आप भी समझ लीजिए, इसमें एक बात तो ये कही गई है
कि अलग अलग सालगिरह पर दूसरे राज्यों को विज्ञापन दिए गए। दूसरा, ऐसे सरकारी विज्ञापन जिनमें आम आदमी पार्टी का जिक्र किया गया। तीसरा पॉइंट कि अन्य राज्यों में हुई घटनाओं पर अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया का विज्ञापन। और चौथा जो पॉइंट है वो दिया गया कि विपक्ष को सरकारी विज्ञापन के जरिए निशाने पर लेना। ये 4 बिंदु दिए गए हैं और इन 4 बिंदुओं पर ही जो विज्ञापन का रिकवरी का पैसा बताया गया है, अमाउंट बताया गया है, वो 99 करोड़ रुपए, 64 करोड़ रुपए सूद ब्याज लग गया, 163 करोड़ रुपए अब हो गया। तो अब अगला कदम आपका क्या है? 10 दिन का नोटिस है, 10 दिन का समय है। देखिए योगेश जी, हमारी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे विचार कर रहे हैं आगे क्या करना है। अभी तो हमने ये सवाल पूछा है डीआईपी से कि वो ये बताएं कि कहां पर आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार किया गया, और एक चिट्ठी बाकायदा लिख के हम उनसे सवाल जवाब तलब कर रहे हैं। जहां तक बात है, हमारे पास न्यायालय के रास्ते खुले हैं और मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ी अदालत है देश की जनता की अदालत। अभी कितनी बेशर्मी से बात कर रहे थे कि जमानत जब्त करवाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी। अरे शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? पंजाब चुप रहिएगा, अभी संदीप चुप रहिएगा। आप बोल रहे थे, मैं खामोशी से सुन रहा था। अगर जरा सी सुचिता बची हो तो खामोशी से सुनिए। पंजाब के अंदर 74, पंजाब के अंदर इनकी 94 सीटों पर जमानत जब्त हुई। अभी के चुनाव की बात कर रहा हूँ, अब सुन लीजिए। यही बेशर्मी है, यही बेशर्मी है, यही बेशर्मी बेगैरती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आपके नाक में नकेल करने का काम किया है। जो कांग्रेस पार्टी आपके साथ नहीं कर पा रही थी वो आम आदमी पार्टी कर रही है। पूछ रहा हूं, पंजाब में कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई? आंध्र प्रदेश में कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई? जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं तब आप पंजाब में जमानत नहीं बचा पा रहे, राजधानी के बगल में आप आंध्र प्रदेश में अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे, तमिलनाडु में अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे, केरला में अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे। ये बौखलाहट है कि 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने काम के नाम पर कैसे इतनी राष्ट्रीय पार्टी बनकर खड़ी हो गई, मुद्दों के दम पर। तो आज आप एलजी का इस्तेमाल कर रहे हो, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हो, सारी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हो, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हो, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन बार बार कह रहा हूं कि देश की जनता की अदालत सबसे बड़ी है, जनता का फैसला सबसे बड़ा है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर आपकी जमानत नहीं बचा पाए आप आम आदमी पार्टी के सामने, जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी में आप पूरी तरीके से हारे, दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई, उसी तरीके से मुद्दों की राजनीति के बल पर, काम की राजनीति के बल पर आम आदमी पार्टी पूरे देश ठीक है, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, ठीक है, एक एक राज्य में जाएगी। लेकिन काजी जी, सवाल ये है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं आपको घेरने की कोशिश की जा रही है अन्य राज्यों में। अगर आपके पास ऐसे उदाहरण है तो आप क्यों नहीं अदालत का रुख करते भाई? आप भी जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? योगेश जी ढंग से डिबेट कराइए। ये बोलते हैं मैं बीच में एक शब्द नहीं बोलता। नहीं सुन रहे हैं वो, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आप अगर ढंग से डिबेट करा पाए तो बुलाकर बैठाया करिए, अन्यथा समय बिल्कुल मत खराब किया कीजिए। ये बीच में बोलते आप उनको रोक नहीं पा रहे हो, और इतने बेशरम ये है कि बोलते चले जा रहे हैं। मैंने पूछा इनसे, आम आदमी पार्टी क्या ही बोलूं, अब मैं क्या ही बोलूं। किसी राजनेता के, किसी जो राजनीतिक दल हैं, इनके मुंह में लगाम नहीं है, इनकी जबान में लगाम नहीं बची है। ये तो हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, जबान में लगाम नहीं बची हुई है। सभी एक दूसरे के बीच में बोलते हैं, और ऐसे नहीं है, ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी खैर आ रही हैं, वो तो सब दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, देश की जनता भी देख रही है, ठीक है। लेकिन आप सवाल का जवाब ये दीजिए फिलहाल यहाँ पर काजी जी कि अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, आपके पास भी रास्ते खुले हैं, आप क्यों नहीं रोक कर रहे हैं अदालत का? अगर आपके पास सबूत है, आप चोर को चोर कह रहे हैं, तो चोर के खिलाफ FIR क्यों नहीं करवा रहे हैं? आरोपी तब तो आप भी हुए। देखिए योगेश जी, मैंने क्या कहा, इस मामले में आम आदमी पार्टी जो भी न्यायिक रास्ता होगा उसको, अरे ये तो आप अपने लिए न्यायिक रास्ता अपनाएंगे। दूसरी बात, अब मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति पर विश्वास करती है। यही तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि 10 साल पुरानी एक छोटी सी पार्टी
थाने दौड़ती रहे, कचहरी दौड़ती रहे, न्यायालय दौड़ती रहे। क्या ये करने के लिए हम राजनीति में आए हैं? हम राजनीति में आए हैं बिजली फ्री देने के लिए, हम राजनीति में आए हैं स्कूल बनाने के लिए, हम राजनीति में आए हैं अस्पताल बनाने के लिए, हम राजनीति में आए हैं गुड गवर्नेंस का मॉडल तैयार करने के लिए, और उसी के नाम पर वोट मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए। उसमें हम कामयाब हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है नफरत की राजनीति करने के लिए, भ्रष्टाचार की राजनीति करने के लिए, प्रोपेगेंडे की राजनीति करने के लिए। बड़ी इनको अभी मैं देख रहा था कि भोला बालक बनकर ये किस तरीके से टैक्स के पैसे को लुटाए जाने की बात कर रहे थे। अरे बात कौन कर रहा है? जिन्होंने बेईमान पूंजीपति मित्रों के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए देश के खजाने का लुटा दिया, वो बात कर रहे हैं। और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए जनता को। ठीक है, अरे सुन तो लीजिए, अगर उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया, अगर उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। मतलब आरोपी तो आप भी हैं। जितना आरोप करने वाला आरोपी होता है और आरोप को देखने वाला जानते हुए भी उसको ना रोकना, उस पर कार्रवाई ना करवाना, आरोपी तो वो भी साबित हुआ। देखिए योगेश जी, विपक्ष शिकायत कर सकता है, विपक्ष सही जगह पर बात कहां आपने शिकायत की, जरा जानकारी दे दीजिए दर्शकों को। सुनिए तो भाई, आप बीच बीच में बोलेंगे तो कैसे बात हो पाएगी? नहीं, सवाल पूछेंगे आपसे भाई, बीच में नहीं बोलेंगे, सवाल पूछेंगे। आपने कहा कि विपक्ष इसकी शिकायत करेगा। आपने कहा शिकायत की, इस बात की भी जानकारी दे दीजिए दर्शकों को। मैं वही जानकारी दे रहा हूं, आप सुनेंगे। बाकायदा सदन के अंदर हमने सवाल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा कि 10 लाख करोड़ रुपए लेकर जो लोग भागे, जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, नितिन संदेशा जैसे 50 से ज्यादा बेईमान पूंजीपति हैं, उस पर इनसे सवाल मांगा गया तो ये क्या कहते हैं कि हाँ पैसा लेकर भागा है, लेकिन कौन भागा उसका नाम हम नहीं जानते, उसका नाम हम नहीं बताएंगे। बता तो रहा हूं, उजागर तो कर रहा हूं आपके सामने। बताएं संदीप जी यहाँ पर कि कौन लोग लेकर भागे, उनका नाम इनको नहीं पता है। तो ये बेईमान पूंजीपतियों की जो है पतिव्रता पत्नी है भारतीय जनता पार्टी, उनके बारे में नहीं बताएगी। पैसा वहां लुटाया जा रहा है, उस पर ये सवाल नहीं कर पाएंगे। संदीप जी के पास आते हैं। हाँ प्रदीप जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद संदीप जी के पास। आपके कई सारे जो जेन्युइन सवाल थे उनका उत्तर इनके पास नहीं है। इनके पे आरोप लगा, इनके पास CCRGA का कोई विकल्प नहीं है इनके पास, और इनको शायद राइट ऑफ और जो सही सूचना है उस पर है नहीं। शुरू पहले दिन से ये ड्रामा करते आए हैं और ये ड्रामा कर रहा है। किसी का पैसा अगर माफ हुआ होता तो आपके पास है, आप पता लगाइए ना, उसको सदन में पूछे। उसके बाद क्या है, इस मंगल जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कोई प्रूफ है इसका? ये जो बता रहे हैं हमें नहीं पता है। सरकार तो पैसा वसूल रही है और अभी काम रुका नहीं हुआ और वसूल के छोड़ेगी नहीं। अगर हम उसको अगर सीधे सीधे से कह दें कि कितना पैसा आपने वसूला, कितना बताया, यही बता दीजिए। थोड़ी देर पहले इस चीज की वकालत कर रहे थे, एक बार वेव ऑफ राइट ऑफ की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे वसूल रही है। कैसी बात? हमने वही कहा था ना, सारे लोग एक जैसे हैं, सारे लोग। काजी जी अभी इसी बात की वकालत कर रहे थे, यही बात कह रहे थे कि अगर हम बोल रहे हैं तो बीच में मत बोलिए। आप खुद ठीक है काजी जी आएंगे, हम इसी बात का इंतजार कर रहे थे। मुझे पता था आप पहले भी बोल सकते थे, लेकिन आपके पास जवाब नहीं थे, आपके पास घेरने का मुद्दा नहीं था, इस वजह से आप शांत बैठे सुन रहे थे। ठीक है, आएंगे आपके पास। संदीप जी देखिए, पहली बात अभी जहां से मैंने बात की शुरुआत की, और ये जैसे अभी जो है हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि हम जनता की जो है लूट हो रही थी पैसे की, हम जो क्या देखते रह गए। इन्होंने आवाज नहीं उठाई, कांग्रेस ने आवाज उठाई, उस पर जो है एक विधिक प्रक्रिया हुई, उस पर जो कार्रवाई हो गई, तो आज श्रेय लेने का और ये भाजपा सरकार कर रही है। हाँ। क्योंकि वो जो रंग जो है आप पार्टी पर चढ़ा है जिस चीज का, वही उसी रंग से रंगी हुई भारतीय जनता पार्टी है। मैं 2-3 आंकड़े रख देता हूँ। शीला दीक्षित जी की सरकार थी। प्रदीप जी आते हैं आपके पास, संदीप जी को सुन लीजिए। सुन लीजिए, विज्ञापन पर जो है 11.12 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जैसे ये सरकार आई, इन्होंने 81 करोड़ रुपए खर्च किए, हमारी आप पार्टी की सरकार ने। वही अब आ जाते हैं जो है हमारी मोदी सरकार की। हमने 10 साल में जितना विज्ञापन पर यूपीए सरकार ने खर्च किया, उससे 2 गुना पैसे, 2 गुने से ज्यादा पैसे इन्होंने 8 साल में खर्च कर डाले। अब आते हैं कि इनके विज्ञापन क्या थे। हमारे विज्ञापन, हमने जो विज्ञापन दिया, हमने उसमें प्रधानमंत्री की फोटो या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की फोटो, मुझे नहीं लगता कि किसी विज्ञापन में आपको मिल जाएगी। क्योंकि हम जो 2014 में, जो 2004 में जीत कर आए, तो हमारे हम साइनिंग इंडिया के खिलाफ ही आए थे।
हमने एक इवेंट को हराकर चुनाव जीता था। जिस तरीके से शाइनिंग इंडिया के नाम पर इस देश को मूर्ख बनाने का कुत्सित प्रयास उस समय भाजपा ने किया था, हम उसी के खिलाफ जब जीत के आए थे, तो जाहिर सी बात है कि हम उससे दूरी रखते। लेकिन सरकार के बहुत सारे विज्ञापन और योजनाओं के विज्ञापन जो एक प्रक्रिया के तहत छपते हैं, उनमें हमने इन्वेस्ट किया, अपनी पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल नहीं किया। अब आ जाते हैं जो है ये साल दर साल आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी देखिए आंकड़े हैं, लेकिन आप लोग शायद भटक रहे हैं। मैंने 4 बिंदु गिनाए, खासतौर पर उन 4 बिंदुओं को लेकर के ही ये नोटिस जारी की गई है, और सरकारी कामकाज को लेकर के जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उनको लेकर के कोई बात नहीं कही गई है। वो 4 बिंदु है। लेकिन अगस्त 2016 में अजय माकन जी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक अपील दायर करते हैं। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो आप अन्य राज्यों का कभी रुख क्यों नहीं किए? हम बता रहे हैं। देखिए उसी के बाद तो भाजपा ने उस तरीके को बदला। आप समझिए, जब हमने एक प्रक्रिया कर दी, जो आज की प्रक्रिया तो है नहीं, तो बीजेपी ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। आप बताइए, कोई संवैधानिक जो है हमारे पद है प्रधानमंत्री का, एक सरकार हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जो उसका संवैधानिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य के लिए धन्यवाद देने के लिए 18 करोड़ रुपए का विज्ञापन खर्च कर देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये शर्म की बात है ना। आप ये बताइए कि आप उसी पैसे को वैक्सीन में लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ऐसे ही जो अन्य राज्यों ने खर्च किए हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। ये आप क्या चाहते हैं इस सरकार? और रही बात, अभी बात आ रही थी कि किसने जो है जमानत जब्त और क्या, भाई भारतीय जनता पार्टी तो इसका इतिहास रहा है, कभी 2 सांसद रहा करते थे, 3 नाम आपको बदलने पड़े, सांप की केचुली की तरह 3 बार आपको नाम बदलना पड़ा। और रही बात आप कितने चुनाव हारे हैं, तो आप मतलब दूसरे को जब कहते हैं, हम लोग तो आपसे सीखते हैं और आप भूल जा रहे हैं सत्ता के अहंकार में, आप अपना इतिहास भूल जा रहे हैं। हम लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो संसद लेकर अगर आज यहाँ पर पहुंच सकती तो हमारे पास से क्यों है, हम क्यों नहीं? तो आप अपना भूल गए हैं। कितने चुनाव आपने हारे, कितने अटल जी हारे, कितने जो है आडवाणी जी हारे, कितने अन्य आपके नेताओं ने हारा। अब आप एक और बड़ी बात हुई, जो है परिवारवाद की बात कर रहे थे। परिवारवाद की बात भाजपा ना ही करे तो ज्यादा बेहतर। नहीं, परिवारवाद पे नहीं जाएंगे संदीप जी। नहीं थोड़ा पॉइंट मैं रख देता हूँ। अभी हमारे भाजपा के साथी ने रखा, इसलिए मैं रख देता हूँ कि भैया हो, जब पिताजी का नंबर लगेगा तभी बेटे का नंबर लगेगा। सभी राजनीतिक दल में, किसी एक में नहीं, पर्टिकुलर एक राजनीतिक दल में नहीं, सभी राजनीतिक दल में कुछ तो ऐसे हैं जो कि परिपाटी चली आ रही है, बाबा दादा आजम खान के समय से चले आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे परिवार चले गए। अरे हम देख, हाँ सारे राजनीतिक दलों में, किसी एक में नहीं, सारे राजनीतिक दलों में ऐसी स्थिति है। धनुष जी भाई, ये कहा कि कई नई परिपाटी आ गई कि किसी विपक्षी दल को घेरने के लिए भी सरकारी खजाने का इस्तेमाल करना, विपक्षी दलों पर आरोप लगाने के लिए, उन पर तंज कसने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करना और अन्य राज्यों में विज्ञापन छपवाना। देखिए, प्रकाष्ठा है, इसी से समझना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा है कि जो 64 करोड़ फाइन भी लग गया है ना, सब जोड़ जाड़ के 163 करोड़ हो गया है। और आपने देखा है कि जो 4 पॉइंट है, जो अदालत ने इस चीज को देखते हुए कहा और को देखते डीआईपी ने इसको मतलब नोटिस थमा दिया। देखिए, मेरा कहना ये है कि आज के डेट में मीडिया चर्चा परिचर्चा करती है, पत्रकार अखबार में फोटो के साथ स्टोरी करते हैं, सोशल मीडिया पे लोग फोटो के साथ कमेंट करते हैं। ऐसे में विज्ञापन मुझे समझ परे लगता है कोई भी नेता, क्योंकि हम लोग कई सरकारें देखे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध के दूल्हे नहीं है, हर कोई अपना चेहरा चमकाने की बात किया। लेकिन जो अभी 4 पॉइंट आपने दिया है, उस 4 पॉइंट पर अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो बोल ही नहीं रहे। तो देखिए, कहीं ना कहीं मौन सहमति भी जो होता है ना, ठीक है, अजय माकन जी बहुत समझदार व्यक्ति थे, वो चले गए। मेरा कहना ये है कि जो आप विज्ञापन देते हो, किसका पैसा है? जनता के विकास का ही तो पैसा है। जनता के विकास का पैसा आप जनता में लगाओ ना, जनता खुद ही आपका प्रचार कर देगा। आप यह चीज देखिए ना, गलत एक तो कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि आप जो है क्या क्या इस्तेमाल कर जाते हैं। अरे कम से कम बर्दाश्त करिए। हम तो देखे कई सरकार को देखे, क्या वो डीपी सिंह की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, देखें कि विज्ञापन जो है, विज्ञापन किस तरह देते हैं और दे रहे हैं अभी भी। लेकिन सवाल यह होता है कि अगर आप काम ही अच्छा कर दोगे
तो विज्ञापन देने की जरूरत क्या है? कहते विज्ञापन जो है ना, मैं एक टीवी की बात कर देता हूँ, जो प्रोडक्ट बहुत खराब होता है ना उसकी विज्ञापन की जाती है, जो प्रोडक्ट अच्छा होता है उसकी विज्ञापन की जरूरत ही नहीं होती है। अगर लीडर अच्छा है तो उसको विज्ञापन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपका काम बोलना चाहिए। आप अगर जनहित में काम किए हो, जनता के हित में काम किए हो, मैं दिल्ली की बात कर देता हूँ कि दिल्ली में मान लीजिए जो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अब तक, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, यहाँ आम आदमी पार्टी के भी मित्र बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली का विकास हुआ है? क्या जितना जो है प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, जितना बजट दिखा रहे हैं 78 करोड़ पता नहीं कितना दिखा रहे हैं, और केजरीवाल साहब उसका श्रेय लेते हैं कि हम जो है इतना हजार का करोड़ का हम इतना हजार पर ले आए बजट, लेकिन क्या उतना बजट दिल्ली में लग चुका है? क्या एक बना था, आपको पता होगा, जो एक पुल को लेकर क्या क्या ड्रामा नहीं हुआ। लेकिन आज आप देखिए दिल्ली के अंदर कि रोड हो, सड़क हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, आज भी बच्चे नीचे में बैठकर मजबूर है पढ़ने को। आज भी लड़कियों को शौचालय नहीं मिल रहा है, आज भी माँ बाप परेशान है। मैं आपको यह नहीं कहता, मेरा कहना ये है कि आप चेहरा चमकाने के बजाय आप दिल्ली को चमकाओ ना, आप दिल्ली को चमका दो, दिल्ली के जनता को चमका दो, आप जनहित में काम कर दो, विज्ञापन देने की क्या जरूरत है? लेकिन आप यह मत बोलो कि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, वहाँ जो है आप यह नहीं कह सकते कि मुझे जनता ने चुना है तो मैं कुछ भी करूं। नहीं, उसमें भी भाई वो उस बात का जिक्र ही नहीं किया गया। उसमें भी जो ये रिकवरी की जा रही है उसमें उस बात का जिक्र ही नहीं किया गया कि आपने जो काम किया तो उसका विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन क्यों छपवाया, उसका तो जिक्र ही नहीं किया गया। ये बात तो दूसरी है कि आप सरकार के जरिए आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल। यहाँ पर दो चीजें समझने की जरूरत है। जब कोई सरकार का व्यक्ति होता है, वो चाहे मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, सरकार का नुमाइंदा, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो दूसरी होती है, और जो राजनीतिक दल हैं इनमें बैठा हुआ व्यक्ति और राजनीतिक दल की आइडेंटिटी दूसरी होती है। नीति और नियत में अंतर समझना पड़ेगा। काजी जी, 4 बिंदु हैं। सरकार ने विज्ञापन क्या छापा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सा आरोप है कि सरकार का पैसा पार्टी में इन्वेस्ट हुआ, पार्टी का प्रचार प्रसार किया गया। देखिए, आम आदमी पार्टी अभी उच्च न्यायालय में देखेगी, सुप्रीम कोर्ट में देखेगी, और उसके बाद ये हमने तो डीआईपी से भी ये बात पूछी है कि कहाँ आम आदमी पार्टी का प्रचार हुआ है, कहाँ आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए विज्ञापनों का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली सरकार के जो काम हैं उन कामों को प्रचारित किया गया है और वो किया जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी अदालत देश की जनता है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। और सभी पार्टियों का इतिहास उठाकर देखिए, अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सभी पार्टियों का इतिहास, चुनावी इतिहास उठाकर देख लीजिए। सीना ठोक के कह सकते हैं कि जनता की अदालत ने अगर फैसला किसी के हक में सुनाने का किया है तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के साथ गई है फेवर में। आज इनको बौखलाहट किस बात की है? प्रदीप जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे हैं, कई चुनाव हुए अभी 2022 के अंदर, कहां कहां चुनाव हुआ मैं बताता हूं। 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, ठीक है, जीत गए। पंजाब में हार गए, इनका पता नहीं चला कहां गए। अभी जो चुनाव रिसेंटली हुए हैं, गुजरात के अंदर इन्होंने सरकार बनाई है तो एमसीडी में सरकार इन्होंने गंवाई है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार गंवाई है। तो कुल मिलाकर साफ पता चल रहा है कि भाजपा की वो लोकप्रियता अब नहीं है। भाजपा से जिन मुद्दों पर सवाल किया जाना चाहिए आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है। योगेश जी, हाँ योगेश जी, रखे संदीप जी, रखे। देखिए, अगर चुनाव जीतना, चुनाव पे नहीं जाएंगे, चुनाव पे नहीं जाएंगे भाई, आप इधर यही मैं कह रहा हूँ, ये मुद्दा आज नहीं है। अगर आप बात करेंगे, आपने भी वादा किया था जन लोकपाल का, आपका जन लोकपाल। चलिए, चुनाव पे नहीं जाएंगे, ठीक है, आएंगे। यहाँ पर एक कमेंट ले लेते हैं धनोज जी का। एक बात यह समझने की जरूरत है, संदीप जी रोकेंगे आपको, संदीप जी रोकेंगे। धनोज जी ये बताइए भाई, ये जो डीआईपी ने नोटिस जारी किया है आम आदमी पार्टी को, डीआईपी से ही विज्ञापन जारी होता है, तो जो भी डायरेक्टर रहा होगा उस समय, उस पर भी तो आरोप होना चाहिए, उसको तो भी नोटिस जारी करनी चाहिए कि भाई आपने कैसे विज्ञापन जारी कर दिया आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जो आप कह रही है बिल्कुल सही है। लेकिन एक जो हमारे भारत में दबाव होता है, जो जीते हुए मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो डायरेक्टर सब पर दबाव डालते हैं, लेकिन जब कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो वो दबाव हट जाता है।
आपने जो हमसे सवाल किया, सवाल अब यह नहीं है, सवाल यह है कि गुनाह किसका ज्यादा है, गुनेगार सबसे बड़ा कौन है, प्रथम दृष्टिया कौन सबसे ज्यादा घातक गुनेगार। तो ये चीज को देखते हुए जो एक आलेख बना है, ये उस आलेख के दरमियान यह एक नजीर पेश हुआ है, इसलिए डीआईपी ने नोटिस थमा दिया। सवाल होता है उस टाइम का डायरेक्टर और इस टाइम का डायरेक्टर, अंतर है ना। चलिए ठीक है, डीआईपी ने नोटिस थमा दिया, लेकिन अब इसकी तह तक जाने की जरूरत है। ठीक है, अगर वो वर्तमान में होते तब सवाल यह जायज होता, लेकिन फिर भी नहीं, कहीं भी हो भाई, कहीं भी हो, कहीं भी हो, आपका ये अधिकार नहीं, आप दबाव में कैसे आ गए किसी के? और वर्तमान में डायरेक्टर क्यों नहीं दबाव में आ रहा है? भाई उस पर भी होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो लोग शपथ लेते हैं वो हिम्मत से काम करें, निडर होकर काम करें, किसी के दबाव में काम नहीं। ठीक बात। लेकिन जो आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा है, अब उसमें आम आदमी पार्टी की किरकिरी बहुत हुई है, किरकिरी हुई है। लेकिन अब ये भी बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में पार्टी 163 करोड़ रुपए जमा कर पाएगी क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं जमा कर पाएगी तो अब ये, हालांकि हमारे साथ काजी जी कह रहे हैं उनके पास रास्ते हैं तमाम सारे, और वो तमाम सारी जानकारी ले रहे हैं पार्टी की तरफ से। अब देखते हैं आगे आने वाला क्या कदम होगा आम आदमी पार्टी का, पूंजी जमा कराएगी या फिर जवाब देगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ा है, लेकिन सवाल यही कि आखिर किसने आम आदमी पार्टी सरकार के नाम पर आम आदमी पार्टी के लिए विज्ञापन जारी करवाया, और कौन कौन से डायरेक्टर थे जिनके निर्देशानुसार यह विज्ञापन जारी हुआ। कार्रवाई उन पर भी बनती है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।